मैं सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ में आज की ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और इस वैश्विक बीमारी से आप सभी को खुद को घर में अपने आप को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ऑफलाइन क्लासेस को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार, विश्वविद्यालय के आदेशानुसार और गोकुल सिंह महाविद्यालय परिवार के अथक प्रयास से मैं आज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हुए लेकर के चल रहा हूं। बच्चों, आज की मेरी ऑनलाइन क्लासेस है वो है, मेरा टॉपिक है शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। और इसका जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। डीएलएड ये प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ध्यान देंगे, उनका जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और उनका जो टॉपिक है वो है बच्चों शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। मैं आपको बता दूं, आपकी भी आवश्यकता है, आपके भी कुछ अपने उद्देश्य हैं, आपके भी कुछ अपने लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक उसी तरीके से अधिगम के लिए, एक टीचिंग के लिए, एक सीखने के लिए, खुद की आवश्यकता और महत्व को दर्शाने के लिए हम उसके सिद्धांत पर जाएंगे, उसके महत्व का वर्णन करेंगे और जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। बच्चों, सबको पता होगा कि जब आप खुद से सीखेंगे, जब आप खुद से मेहनत करेंगे, जब आप स्वयं से अपना चलना, अपने आप में एक लगन रखना, एक परिश्रम करना, जब तक आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई लगाव नहीं रहेगा, आप खुद से नहीं करेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती है। टीचिंग में, एक शिक्षण में, एक अधिगम में सीखने के लिए खुद से जुनून रखना चाहिए, खुद से लगन होने की जरूरत होती है, तभी आप स्वयं करके कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने छोटे सी उम्र में बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, तब वो जाकर के एक दिन ऐसा समय आता है कि वो बच्चा आगे अपने घुटनों के बल पर खड़े होकर के, अपने पैर के बल पर खड़े होकर के वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक बच्चों, आप जब तक स्वयं से, आप बच्चों जब तक खुद से नहीं सीखेंगे, आप अच्छा से अच्छा नहीं पढ़ा सकते, ना तो खुद से आप अध्ययन कर सकते हैं, ना अध्यापन कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों मेरा आता है प्रेरणा का सिद्धांत। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी महापुरुषों की कहानियां सुनते होंगे, आप किसी महापुरुषों के जीवन, उनकी जीवनी के बारे में आप पढ़ते होंगे, आपको कुछ प्रेरणादायी बातें आपके हृदय में जाकर के स्पर्श करती होंगी, आपके मन में जाकर के उनकी बातें बैठती होंगी, उनकी प्रेरणादायी बातें आपको लगती होंगी और उन्हीं के द्वारा बातों से आपके मन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाव होता है, आप उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं बच्चों जो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी अगर ट्रैक से हट जाए तो सही या गलत, उचित या अनुचित का फैसला आपको कोई ना कोई गाइडेंस करता है, आपको कोई ना कोई सिखाता है, आपको कोई ना कोई बताता है। तो इसलिए बच्चों, किसी की बातों से, किसी महापुरुषों की जीवनी को आप अगर उठा के देखें या किसी या जैसे हम ही अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से आपको कुछ प्रेरणा मिलती होगी, आपको कुछ लगाव मिलता होगा, आपको कुछ एक सीखने की रोचक बातें मिलती होंगी, जिस चीज़ को आप ध्यान से सुनते हैं और आपको कुछ ना कुछ जरूर से अपने गुरु के द्वारा सिखाए गए ज्ञान से प्रेरणा मिलती होगी, जिसकी बातों का आप ध्यान करके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रुचि का सिद्धांत। एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, एक रुचि होना चाहिए। जब तक आपके अंदर कोई रुचि नहीं होगी, हम आपको बहुत कहते हैं कि जाओ बेटा आप पढ़ लो, लेकिन जब आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको स्वयं से जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते। आपके अंदर खुद पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया पढ़ेंगे। जब आपके अंदर स्वयं से इंटरेस्ट पैदा होगा, जब आपके अंदर स्वयं से रुचि होगी। नेक्स्ट है बच्चों निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप सफलता की ओर अपने कदम को रखते हैं ना, तो
तो आपका भी एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। कहते हैं ना कि 20 जगह पर पैर फैलाने से अच्छा एक जगह पर अगर हम अपने कदम को रखें और सही दिशा में लेकर के चलें, तो बच्चों आपका उद्देश्य जो है, आपका लक्ष्य जल्दी मिलेगा, आपको सफलता जल्दी हासिल होगी। आपका लक्ष्य जो होना चाहिए, जो आपका एम होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वो एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। एक पर चलिए, नेक पर चलिए। दूसरा है, नेक्स्ट है बच्चों, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों मैं आपको बता दूं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, कोई बच्चा इतना ज्यादा कमजोर है कि आप उसे बार बार समझाइए नहीं समझ में आता, फिर से वो बच्चा आकर के पूछता है। कोई बच्चा इतना ज्यादा प्रतिभाशाली होता है कि आप उसे एक बार ही समझाइए वो समझ जाता है। कोई बच्चा बार बार समझाइए तब भी नहीं समझने का प्रयास करता, यानी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। और ठीक इसी तरीके से आपका भी क्लास में वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है ना, एक क्लास में एक जैसे बच्चों का माइंड नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार के माइंड होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों का आईक्यू लेवल होता है, और वो उसी के द्वारा बच्चे अपने जितनी तेजी के साथ बढ़ेंगे उतनी ही उनकी आईक्यू, उतनी ही उनकी मानसिक उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर एक शिक्षक ही अपने बच्चों से, एक ही बच्चों को अगर वो मानता है और सारे बच्चों को अगर वो नहीं मानता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है क्लास में हीन भावना का अनुभव करेंगे। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो सभी बच्चों को समान रूप से सबको साथ लेकर के चले, चाहे वो बच्चा कमजोर हो, चाहे वो बच्चा मंद बुद्धि का हो, चाहे वो बच्चा तीव्र बुद्धि का हो, लेकिन सबको समान एक साथ लेकर के चलने का काम एक शिक्षक का होता है। इसीलिए बच्चों वैयक्तिक भिन्नता, यानी किसी भी बच्चों में अमीरी या गरीबी का भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों व्यवहार का सिद्धांत। दुनिया की कोई भी ताकत अगर निर्भर करती है तो बच्चों इसी बिहेव पर ही निर्भर करती है। आपका व्यवहार क्या है, आपके बात करने के तरीके क्या हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका उठना बैठना, आपके संस्कार कहते हैं। और कहते हैं ना कि आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जब तक आपके अंदर भारतीय संस्कृति की सभ्यता, भारतीय संस्कृति का आचरण, भारतीय संस्कृति का एक जुझारूपन, वो नेचर नहीं दिखेगा ना, तब तक आप कहीं भी किसी की दुनिया में कि कोई भी समाज हो, आप किसी भी व्यक्ति के पास खड़े होने की ताकत नहीं रख पाएंगे। आप अगर जाने जाएंगे तो अपने व्यवहार से जाने जाएंगे। इसलिए बच्चों सबसे बड़ी ताकत होती है आपका व्यवहार। एक शिक्षक का व्यवहार छात्रों के साथ कैसा होना चाहिए और एक छात्र का संबंध अपने शिक्षक के साथ कैसा होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुभव का सिद्धांत। एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव। आप काम करते करते कुछ ना कुछ तो अनुभव आपके जेहन में जरूर होगा। जब आप कोई काम करते हैं तो आपको ये माइंड बताता है, आपका ये दिमाग कहता है हाँ ये काम सही है, हाँ ये काम गलत है, यानी इस काम में हमको कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिना अनुभव में या जो भी चीजें आप नहीं सीखे रहते हैं, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाता है, उस तरह शिक्षक के आप पुरानी जीवनी को उठाकर देखिएगा, वो कितने साल से पढ़ा रहा है। तो पढ़ाते पढ़ाते होता क्या है कि शिक्षक को उस अनुभव में उसका जितनी भी वो 10 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, जितना भी अनुभव उसका है वो अनुभव उसका बोलता चला जाता है। स्टोरेज कट गया, अभी चल रहा है। बच्चों ये व्यक्ति का अनुभव बताता है कि आप कितने साल से कितने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। हम जब पैदा होते हैं ना तो किसी न किसी समाज से जुड़े होते हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़े होते हैं। हम अपने जीवन से ताल्लुक रखते हैं, अपने समाज से मित्रता बना के रखते हैं, अपने व्यवहार से जाने जाते हैं। तो आप जिस दुनिया में पैदा होते हैं ना, वो आपको अपनी जीवनी के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार के आजा दादा परदादा जो पुरखों से ये लोग कहावत है ना कि आप भी किसी न किसी समाज से जुड़े हैं, आप भी किसी न किसी जीवन से जुड़े हैं।
तो ये सारी चीजें आपको अपनी दुनिया में एक संबंध एक स्थापित करती है, आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपको समाज में लाकर के सर्वोपरि सबसे ऊपर लाकर के खड़ा कर देती है। नेक्स्ट है बच्चों अनुभव का सिद्धांत। मैंने अनुभव का सिद्धांत मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों सहसंबंध का सिद्धांत। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपका संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं होगा, जब तक आपका व्यवहार एक कुशल नहीं होगा, तब तक आप किसी भी दुनिया में संबंध या सामंजस्य किसी के साथ नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि बच्चों आपका संबंध कैसा है, किसके साथ आपका कितना बड़ा लगाव है, किसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, किसके साथ आप क्या प्रेजेंटेशन देते हैं। आप अच्छों के साथ खड़े होंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, दूसरों के साथ जब आप खड़े होंगे गलत दिशा में जाएंगे तब आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आपका सामंजस्य क्या है, आपका एक टीचर के साथ रिलेशन क्या है, आपका एक अपने पढ़ाए गए गुरु के साथ, समाज के साथ, समाज में रहने वाले लोगों के साथ, हर व्यक्तियों के साथ अगर हम सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। नहीं तो बाद में वही कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हम कांटे ही बोएंगे तो हमें आम का स्वाद नहीं मिलेगा। हम चाहे वो व्यक्ति अपने से छोटा हो, चाहे वो व्यक्ति अपने से बड़ा हो, छोटों को धिक्कारने से, बड़ों को सम्मान देने से हम सम्मान नहीं पा सकते। हमें छोटों को भी सम्मान देना पड़ेगा, बड़ों को भी सम्मान देना पड़ेगा, तब हम जाकर के समाज में खड़े होने के लायक होते हैं। ये कहा जाता है कि जब आप सम्मान किसी को देते हैं तभी वापस बदले में आपके कर्म में सम्मान उसी तरीके से मिलता है।